से विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आपके ही अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो मैंने 10th क्लास के लिए रात में एक वीडियो अपलोड करा था कि पूरा पेपर इसी में से आएगा। मैंने खुद पेपर अभी देखा है और उस वीडियो से उस पेपर को मैच करा है। आपको संतुष्टि नहीं है तो आप खुद से उठा के देख सकते हैं पेपर को और उस वीडियो को देख सकते हैं। पूरा जो मैंने बताया उसमें से वही पेपर में रखा मिला है। तो विद्यार्थियों का यहाँ पर कहना था कि सर 12th क्लास के भी कुछ ऐसे क्वेश्चन बता दीजिए जो कि कल के पेपर में हमें 100% रखे मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में अपन ने पार्ट फर्स्ट बनाया था, जो कि आपने आशा करता हूँ कि देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो लिंक मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो पार्ट फर्स्ट के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे पहले अंतरों में। तो देखो, अंतरों में मैंने एक बताया था, उनको उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर, लोकोक्ति मुहावरे में अंतर, नाटक और एकांकी में अंतर, महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर, कहानी और उपन्यास, तत्सम और तद्भव में अंतर। ठीक है, ये सभी अंतर उनको बताए थे। ठीक है, और इसके बाद उन्हें बताया था निपात सा और तकनीकी शब्द, जो कि बार बार रिपीट होते हैं। अन्य क्वेश्चन भी बताए थे, जैसा कि एक शब्द बताया था, वो बताया था क्या कि अबे वो क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। वो क्वेश्चन कौन सा था जो कि आने वाला है आपके पेपर में, इंपोर्टेंट लग रहा था मेरे को। परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर मेरे को लग रहा था कि ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में बता दिया था। पर इस वीडियो में अपन अब बताते हैं जो पेपर में आने वाले कवि परिचय है और लेखक परिचय। तो सबसे पहले रचनाएं में आपको मैं बताता हूँ कवि परिचय, कौन से कवि परिचय इस बार आ सकते हैं। तो देखो, कवि परिचय, कवि परिचय में देखो आप मुख्य रूप से कवि परिचय किसका याद करके चलो। देखो, सबसे पहले तो आप यहाँ पे याद कर लो तुलसीदास का। तुलसीदास, देखो जिसके पीछे दास लगा हो वह यहाँ पर रचना इंपॉर्टेंट होती है, तुलसीदास, कबीरदास और सूरदास। पर यहाँ पे मैं अभी तुलसीदास को याद करने की आपको सलाह दूंगा। तुलसीदास आप याद करके चलो। फिर आपके हैं सूरदास। तो अगर आपकी पाठ्य पुस्तक में सूरदास की कोई रचना है तो सूरदास का भी आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है, इसको भी अपन 2 स्टार देंगे। और तीसरे है कबीरदास। अगर कबीरदास की कोई आपकी रचना लिखी हो आपकी पाठ्य पुस्तक में, ठीक है, कबीरदास की, तो कबीरदास को भी आप याद कर लेना। अगर नहीं हो तो इन दोनों को, सूरदास और कबीरदास को छोड़ के तुलसीदास को तो आप मुख्य रूप से कर ही लेना। अब देखो, यहाँ पे ये बात तो रही रचना की। अब देखो, रचनाओं में एक और याद करके चलना है। वहां मैं आपको बता दूं कौन से कवि हैं। यहाँ पे दास वाले तो खत्म हो गए। अब देखो अलग कवि, एक तो आपके हैं यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन, इनकी याद कर लेना। हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। यहाँ पे और अगले हैं, देखो कौन से, रघुवीर, रघुवीर सहाय। ठीक है, वैसे तो अपने देखो, आपको बताना चाहूंगा सूरदास के इस बार आने के, तुलसीदास के आने के पूरे पूरे चांस है। पर देखो, रघुवीर साई को अपन 3 स्टार देंगे, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रघुवीर साई। और हरिवंश राय को अपन 2 स्टार देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि 3 मैंने कवि परिचय बताए, एक तो तुलसीदास, एक हरिवंश राय और एक रघुवीर साय। इन तीनों में से देखो, या तो 2 आपको देखने को मिल जाएंगे या फिर कोई ना कोई एक तो जरूर आपको पक्का रखा मिलेगा। ठीक है, अब देखो ये तो बात हो गई कवि परिचय की। ठीक है, अब अपन देखो यहाँ पे बताना चाहूंगा कि लेखक परिचय, लेखक का कौन सा आ सकता है। देखो, लेखक का मैं आपको बता दूं, काफी एक ज्यादा फेमस लेखक है, वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कई बार रिपीट हुआ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी रचनाएं और इनका कवि परिचय बार बार रिपीट होता है। इन्हें तो आप मुख्य रूप से याद कर लेना। इन्हें मैं 3 स्टार दूंगा। कितने? 3 स्टार। तो इसको तो आप मुख्य रूप से याद कर ही ले। ठीक है, तो देखो लेखकों में मेरे को तो एक हजारी प्रसाद द्विवेदी जो लग रहे हैं इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी पाठ्य पुस्तक में अन्य कोई लेखक है तो वो आप अपने अंदाजे से कर लेना। पर मुझे जहां तक अंदाजा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक जो है, इनके आने के चांस ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है, तो हजारी प्रसाद लेखक की बात तो अपनी हो गई। अब यहाँ पे देखो, मेन जो चीज आती है ज्यादा नंबर की, वो आती है क्या, एप्लीकेशन पत्र और आपकी प्रार्थना पत्र। ठीक है, जो प्रार्थना पत्र आपके होते हैं, देखो सबसे पहले प्रार्थना पत्र जो काफी इंपॉर्टेंट है, देखो वह मैं आपको बता दूं, द्वितीय प्रमाण पत्र वाला, द्वितीय अंक सूची लेने हेतु, मतलब अंक सूची गुम जाने पर जो अपन आवेदन लिखते हैं ना अंक सूची से संबंधित, वह अंक सूची वाले आपको एप्लीकेशन मुख्य रूप से देखो याद करके चलना है।
फिर आपको मैं बता दूं और ज़्यादा जो कि इम्पोर्टेंट है, जैसा कि आपको द्वितीय प्रमाण पत्र वाली तो याद करके चलना है, और मैं आपको एक और बता दूं माध्यमिक शिक्षा मंडल वाली। देखो, एक आपकी आती है कौन सी, अपने मित्र को, पूरी बात सुन लेना पहले, देख लेना ढंग से। अपने मित्र, अपने मित्र को प्रथम श्रेणी, प्रथम श्रेणी, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर, उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र, बधाई पत्र, ये आपको पत्र मुख्य रूप से याद कर लेना है, ठीक है। अब अगला जो पत्र है वह कौन सा है आपको, अपने पिताजी को, पूरा पहले सुन लेना, बीच में से वीडियो स्किप मत कर देना, ठीक है। अपने पिताजी, पूरा जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको नोट करते चलना है, ठीक है। अपने पिताजी को पढ़ाई से संबंधित, संबंधित पत्र लिखना है कि आप हॉस्टल में हो जहाँ पे खाना पीना मुझे सही मिल रहा है, मेरी पढ़ाई सही चल रही है, उससे संबंधित आपको एक पत्र लिखना है, और एक अंक सूची वाली एप्लीकेशन मित्र को बधाई पत्र। तो देखो यहाँ पे जो अंक सूची वाली है उसको अपन 3 स्टार देंगे, ठीक है। अपने मित्र को बधाई पत्र, इसको भी 3 स्टार मिलेंगे, ठीक है। और अपने पिताजी वाले को 2 स्टार, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ये तीनों जो मैंने अभी बताई है ना एप्लीकेशन, वह आपको मुख्य रूप से कर लेना है। एक और है जो कि आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा में अगर करना चाहो तो कर सकते हो, वह कौन सी है, अपने विद्यालय के प्राचार्य को, जो एक्स्ट्रा है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा है, अगर याद करना चाहो तो इसको कर सकते हो, ठीक है। अपने विद्यालय के प्राचार्य को, अपने विद्यालय के प्राचार्य को, अपने विद्यालय को प्राचार्य को खेल सामग्री, खेल सामग्री, खेल सामग्री वाला, अपने विद्यालय के प्राचार्य को खेल सामग्री की व्यवस्था, ठीक है, खेल सामग्री की व्यवस्था हेतु पत्र, ठीक है। खेल सामग्री हेतु जो पत्र है वो आपको मुख्य रूप से याद कर लेना है, ठीक है। तो जो जितनी ये बोर्ड पे वीडियो बताता हूँ ना उनको आप देख लोगे ना, पक्का मैं गारंटी ले रहा हूँ कि जो बोर्ड से बताएं वही क्वेश्चन आपको पेपर में रखे मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लिया, ये आपने नोट कर लिया हुआ आशा करता हूँ, ठीक है। अब इसको अपन मिटा देते हैं। अब देखो प्रार्थना पत्र एक साफ सफाई वाला है, जे भी आने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। कौन सा, साफ सफाई की व्यवस्था वाला, साफ सफाई, मोहल्ले की साफ सफाई की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था वाला, इसको अपन 3 स्टार देंगे। साफ सफाई वाला भी कई बार रिपीट होता है क्योंकि, ठीक है, साफ सफाई वाला। अब देखना यहाँ पे एक सड़क दुर्घटना वाला है, सड़क दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, सड़क दुर्घटना से बचाव के लिए, बचाव के लिए, बचाव के लिए परिवहन विभाग, परिवहन विभाग के सचिव, के सचिव को पत्र। देखो परिवहन विभाग वाला जी आपका एक्स्ट्रा में है, ठीक है, करना चाहो तो कर सकते हो, अन्यथा इसे छोड़ सकते हो, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे, तो ये पत्र वगैरह जो मैंने आपको बताया ना टोटल 5 बताए। देखो 5 में से 2 एक्स्ट्रा बताए, एक्स्ट्रा है, अगर करना चाहो तो कर सकते हो, अन्यथा छोड़ सकते हो। पर जो 3 मैंने बताए ना उनको तो मुख्य रूप से आप कर ही लेना, ठीक है। तो ये जो पत्र एप्लीकेशन है उससे आप पूरी तरह से आप स्वतंत्र हो गए, इनको आप याद कर लें अब, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो अब बात कर लेते हैं आपका जो आर्टिकल है, जो निबंध है, ठीक है, जो आपका अब निबंध का नाम बदल दिया है, ठीक है, आर्टिकल कर दिया है। तो वो निबंध देखो कौन सा आपको मुख्य रूप से कर लेना है, वह निबंध देखो मैं आपको बिल्कुल तरीके से बताता हूँ, अनुच्छेद या निबंध, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला आपको ये याद कर लेना है, एक है स्वच्छता अभियान। देखो निबंध और या अनुच्छेद जो अभी चल रहा है ना, वो अभी के टाइम पे जो बातें चल रही हैं उसी को लेकर यहाँ पर अभी के टाइम को देखते हुए ही पूछे जा रहे हैं। तो देखो सबसे पहले अभी स्वच्छता अभियान चल रहा है, क्या, स्वच्छता अभियान। तो स्वच्छता अभियान वाला आप मुख्य रूप से याद कर ले, ठीक है, ये 4 नंबर में आपको देखने को मिलेगा, स्वच्छता अभियान वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आज के युग में अभी इंटरनेट का भी महत्व है, ठीक है। तो एक आप इंटरनेट वाला याद करके चलो, इंटरनेट,
ठीक है, इंटरनेट वाला आप याद कर लेना। अब देखो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, देखो यहाँ पे अभी के टाइम पे देखो वातावरण क्या है, प्रदूषित है पूरी तरह से। तो एक तो प्रदूषण का हो गया, ठीक है, प्रदूषण वाला। तो देखो प्रदूषण का जो अनुच्छेद है वो याद करके जाना है, प्रदूषण के दुष्प्रभाव, प्रदूषण के दुष्प्रभाव, ठीक है। और देखो प्रदूषण काय में होता है, वातावरण में होता है, वातावरण को अपन बोलते हैं पर्यावरण। तो देखो पर्यावरण वाला जो आपका अनुच्छेद है वह तैयार आपको करके चलना है। अब यहाँ पे देखो जो कि काफी इम्पोर्टेंट है, वह मैं आपको बता दूं, मोबाइल के दुष्प्रभाव। अभी के टाइम पे मोबाइल बहुत से लोग चला रहे हैं, तो मोबाइल के दुष्प्रभाव, मोबाइल वाला भी आपको मुख्य रूप से याद कर लेना। अब मैं स्टार देता हूँ, तो देखो यहाँ पे स्वच्छता अभियान को अपन 3 स्टार देंगे, ठीक है, इंटरनेट को 2 स्टार, और यहाँ पे प्रदूषण के दुष्प्रभाव इसको 3 स्टार, ठीक है, और पर्यावरण को भी 3 स्टार मिलेंगे, 2 स्टार मिलेंगे पर्यावरण को, मोबाइल के दुष्प्रभाव को 3 स्टार। तो देखो अनुच्छेद या निबंध आप ये वाला याद करके चलेंगे ना, तो इसमें से कोई ना कोई आपको एक जरूर रहा मिलेगा, ठीक है। और अगर आप अपनी इच्छा से और भी आप करना चाहो तो यहाँ पे देख लेना, कर लेना, पर मेरी निगाह में तो ये थे, मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब देखो अलंकार की बात करते हैं कि पेपर में अलंकार कौन से आते हैं। देखो अलंकार बार बार रिपीट होते हैं आपके, अलंकार बार बार रिपीट होते हैं। देखो मुख्य रूप से आप कौन सा अलंकार याद करके चले, संदेह अलंकार, एक संदेह अलंकार याद कर ले ठीक तरह से। दूसरा आप अलंकार कौन सा याद करके चले, भ्रांतिमान, भ्रांतिमान, भ्रांतिमान अलंकार, इसे पक्का तौर से आप ढंग से याद करके चले, संधि अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार, इन दोनों में से कोई भी आपको एक पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना इस बार है। और देखो एक और है आपका विरोधाभास, विरोधाभास, विरोधाभास अलंकार, ठीक है, विरोधाभास अलंकार है, इसके आने के अधिकतर चांस रहते हैं। तो संधि अलंकार, भ्रांतिमान, विरोधाभास अलंकार, ये तीनों में देखो जो विरोधाभास है इसको 2 स्टार मिलेंगे, भ्रांतिमान को 3 स्टार मिलेंगे, ठीक है, और संधि अलंकार को आप 2 स्टार देंगे। तो ये देख सकते हो ये अलंकार ये आपके इम्पोर्टेंट है। अब देखो अपन यहाँ पे अब बात करते हैं छंद की, ठीक है, छंद कौन से आएंगे। तो देखो छंद में आप सबसे पहले देखो जो एक है आपका दोहा छंद, वो तो आपको करना ही है, दोहा छंद ये तो है ही आपका मेन। पर देखो जो सबसे ज्यादा इस टाइम पे पूछा जा रहा है ना, तो वो देखो मत गयंद, मत गयंद सवैया छंद, ठीक है, मत गयंद सवैया छंद, इसके आने के पूरे पूरे चांस है इस बार। तो इसको 3 स्टार देंगे, मत गयंद सवैया, और दोहे को मिलेंगे 1 स्टार। दोहे के आने के चांस कहाँ है, पर मत गयंद सवैया जो है ना